क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दिन रात मेहनत और मुशक्क़त तो करते हैं लेकिन वो उतना नहीं कमा पाते हैं जितना उन्हें उनकी मेहनत के बदले कमाना चाहिए, और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आराम से अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा भी कमा लेते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि ये कंपलसरी है कि आपको पता हो कि पैसे को सही तरीके से किस तरह से कमाया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से राइट वे ढूंढें पैसा कमाने का, ताकि हमारे स्किल्स भी ज़ाया ना जाए, हमारा टाइम भी ज़ाया ना जाए और हम उन कुछ लोगों में आ सकें जो कि आराम से पैसा कमा लेते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड वेदा बट वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरी खुद की स्टोरी से। एज अ स्टूडेंट हमें हमेशा से ये बताया जाता है कि अच्छी तालीम हासिल कर लो, अच्छे ग्रेड्स हासिल कर लो, देन आपको गुड जॉब मिल जाएगी और आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ तालीम बहुत अच्छी है, मैं तालीम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बिकॉज आई एम अ टॉपर। बट आप मुझे बताओ कि अभी ये जो दौर चल रहा है इसमें तालीम वो वाहिद ज़रिया है जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए? नो, मे बी नो। मेरी सोच बहुत डिफरेंट थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने कैरियर के लिए इतना साल इंतज़ार करूं, इसलिए मैं इंटरनेट की दुनिया में आई, मैंने नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। देन मुझे फ्रीलांसिंग का पता चला तो मैंने 1 ईयर फ्रीलांसिंग की। इसके अलावा मैंने एक ब्रांड के साथ डिजिटल मार्केटिंग भी की थी। बट वहाँ पर ना प्रॉब्लम ये होती है कि आप ना एक काम के साथ बंद कर रह जाते हो, मतलब कि कोई भी फंक्शन होता था तो मैं अटेंड नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता था। एग्जैक्टली इसी तरह से वो ब्रांड जब मुझे एड चलाने को देता था तो मैं चलाती थी, अदरवाइज मैं फारिग होती थी। तो मैं इस माहौल से बाहर निकलना चाहती थी, मैं टाइम फ्रीडम चाहती थी। मैंने अगेन एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो मुझे ESBI मॉडल के बारे में पता चला और उसके बाद मुझे वो रास्ता मिला जिस रास्ते पर मैं हमेशा से चलना चाहती थी, जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। आखिर ये ESBI मॉडल है क्या? तो ये ESBI मॉडल एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट है जो कि ये बताता है कि दुनिया में किस किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है। इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट अमेरिका के एक ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि द बेस्ट बुक अबाउट मनी मानी जाती है। आप गूगल पर सर्च करें, सबसे ऊपर आपको यही बुक दिखेगी। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में पैसा कमाने के 4 तरीके हैं। E फॉर एम्प्लॉय, या तो आप एम्प्लॉय बन जाओ, कहीं अच्छी जगह जॉब कर लो। हो सकता है आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से बहुत अच्छी जॉब मिल भी जाए, लेकिन आपके पास टाइम फ्रीडम होगी या फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। मोस्ट एक्सेप्शनल केस में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल भी जाए तो टाइम फ्रीडम होगी? नो, यहाँ पे जॉब होल्डर्स रिलेट करेंगे कि जितना आप टाइम दोगे उतनी आपको सैलरी आएगी। आप दिन में 6 घंटे काम करते हो, 8 घंटे काम करते हो, 12 घंटे काम करते हो, आपको उसी हिसाब से सैलरी आएगी। और बिल फर्ज आप कभी अवेलेबल नहीं हो पाते, जॉब पर नहीं जा पाते, तो क्या आपके घर में पैसा आएगा? नो, डेफिनेटली नो। एंड द सेकंड कैटेगरी इज एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें हम फ्रीलांसिंग को ले सकते हैं। अगेन टाइम दोगे तो पैसा आएगा। अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें उसके हिसाब से अर्निंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एग्जैक्टली इस तरह से अगर कोई शॉपकीपर है, वो अपनी शॉप ओपन करता है, वो मेहनत करता है, तो उसको उसके हिसाब से पैसा आएगा, अदरवाइज अगर वो बंद रखता है तो नहीं आएगा। एंड द थर्ड कैटेगरी इज बिजनेस ऑनर्स, वो लोग जिनके पास टाइम फ्रीडम भी होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी होती है और खुद का एक अच्छा खासा नेटवर्क भी होता है। वो काम करे ना करे, उनकी प्रेजेंस हो ना हो, उनका नेटवर्क उनके लिए काम कर रहा है मुसलसल। एंड द फोर्थ कैटेगरी इज इन्वेस्टर्स, जिनके पास टाइम ही टाइम होता है और पैसा, उसकी तो बात ही ना करो। वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं, उससे बढ़ाते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो स्टॉक मार्केट में 5 लाख लगाते हैं तो उसे डबल ट्रिपल कर 50 लाख तक पहुंचा देते हैं। इन शॉर्ट, इन्वेस्टर्स पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा इन्वेस्टर्स के लिए काम करता है। एंड यू नो, दुनिया की 90% पॉपुलेशन ES कैटेगरी में रिलाई करती है और दुनिया की 10% पॉपुलेशन BI कैटेगरी में रिलाई करती है। और मजे की बात पता है क्या है? कि दुनिया का 10% पैसा ES कैटेगरी के पास और 90% पैसा BI कैटेगरी के पास है। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मेहनत ज़्यादा कौन करता है? डेफिनेटली एम्प्लॉय। वो सारा दिन अपना टाइम देता है, मेहनत करता है, इसके अलावा उसके पास स्किल्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन ज़्यादा कमाता कौन है? B और I, बिजनेस ऑनर्स या इन्वेस्टर्स। उन्हें जब स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है? अपना एक नेटवर्क बनाना पड़ता है या स्टार्टअप खड़ा करना पड़ता है, एंड दैट्स इट। तो ऐसे में E और S कैटेगरी में मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी और आप लोग भी नहीं जाना चाहेंगे, राइट? लेकिन अब हमारे पास पीछे क्या ऑप्शन बचता है? B और I का। बिजनेस ऑनर, एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा करने के लिए हमें एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जाहिर सी बात है। इसके अलावा स्किल्स, एक्सपीरियंस, यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस, उस प्रोडक्ट या सर्विस पे एक अलग खर्चा, उसको प्रमोट करने का अलग झंझट। तो E और S कैटेगरी से डायरेक्ट निकलकर बिजनेस खड़ा कर लेना ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, राइट? तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है इन्वेस्टर का। हाँ, आप इन्वेस्टर बन सकते हैं, लेकिन उसी सूरत में जब आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, क्योंकि स्टार्टिंग में पैसा बहुत डूबता है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका पैसा डूबेगा, ये कंफर्म है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सारी कैटेगरीज में अलग अलग खामियां दिखा दी, तो अब हमने जाना किधर है? तो हम जाएंगे बिजनेस कैटेगरी में थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की वो वाहिद इंडस्ट्री है जहाँ पर आप अपना खुद का एक बिजनेस
बिजनेस खड़ा कर सकते हैं विदाउट हाई इन्वेस्टमेंट। एंड सेकेंडली, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, कोई भी स्किल नहीं, आपको सब कुछ सिखाया जाता है A to Z। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रोडक्ट या सर्विस आपको बने बनाए मिलते हैं एक अच्छी खासी क्वालिटी के। आपको ना उस पर पैसा खर्च करना है, ना ही उसे बनाने का झंझट। आपको जस्ट क्या करना है, मेहनत करनी है, जितनी एफर्ट आप लगा सकते हैं लगाएं और अपना अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर लें। मुझे जब इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला था तो मैं तो हवाओं में उड़ रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा रास्ता मिल गया था। एंड आई होप आप लोगों को भी आप लोगों का रास्ता मिल गया होगा। तो फिर तैयार है नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में कदम रखकर अपना एक सस्टेनेबल बिजनेस खड़ा करने के लिए? मैं तो भाई आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट इंडस्ट्री कभी नहीं देखी। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।